वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। खबर आ रही है कि फरहा गोगी को दुबई से वापस लाने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग नहीं जानते फरहा खान या फरहा गोगी कौन है, मैं आपको मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ। वापस लाया क्यों जा रहा है और इमरान खान साहब तक ने फरहा गोगी को डिफेंड किया है। क्या है ये खातून, क्या है ये करैक्टर, आइए आपको बताते हैं। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, फरहा गोगी एक ऐसा किरदार है कि जो 90 की दहाई में एक आम सी लड़की थी, उसके बाद वो एक यूँ कह लें कि उन्होंने एक बड़ी छोटे पैमाने पे मॉडलिंग का आगाज़ किया और उसी दौरान उनकी मुलाकात जो है वो एहसन जमील गुज्जर से हो जाती है। एहसन जमील गुज्जर एक पहले से शादीशुदा शख्स थे, ये उनकी दूसरी बीवी बनी। 90 की दहाई में एहसन जमील गुज्जर एक प्रॉपर्टी टाइकून थे। आहिस्ता आहिस्ता फरहा गुज्जर कह लें या फरहा गोगी कह लें, उन्होंने अपने शौहर के कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और एक वक्त वो आया कि अपने शौहर का सारा कारोबार फरहा गोगी ही संभालती थीं। लाहौर के जो बड़े सोशल हलके हैं उनमें उनका उठना बैठना बहुत अच्छा था, ताल्लुकात बड़े अच्छे से बन गए और वहीं से ताल्लुक़ जो है वो बनता बनता उनका जो मानिका फैमिली की बहू है थी उस वक्त की, बुशरा मानिका, उनसे उनका एक ताल्लुक़ बन गया, बड़ी गहरी दोस्ती बन गई। वो दोस्ती जो है वो बिल्कुल सिस्टरहुड में तब्दील हो गई। बुशरा मानिका जब बुशरा खान बनी, बुशरा इमरान खान बनी, तब भी उनकी दोस्ती उसी तरह से कायम रही। तो अब इल्ज़ाम ये लगता रहा कि जो कि बुशरा बीबी जो है वो फ़र्स्ट लेडी थी, ख़ातून अव्वल थी, लिहाजा फरहा गोगी को वो असर रसूख मिल गया पंजाब के अंदर। पंजाब में बड़ी वो मजबूत हो गई क्योंकि उनकी सबसे करीबी दोस्त ख़ातून अव्वल थी। वज़ीर आज़म की बहलिया बड़ी ताकत होती है उनके पास। लिहाजा नाज़रीन पर इल्ज़ाम ये लगा कि उन्होंने अरबों रुपए कमाए उस दौरान जिस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मरकज़ में भी और पंजाब। इमरान खान साहब ने अभी हाल ही में ख़िताब किया कौम से और उन्होंने उसमें कहा, उसमें डिफेंड किया उन्होंने बाकायदा कि रियल स्टेट सेक्टर में बड़ा बूम आया। उनके दौरे हुकूमत में जो रियल स्टेट सेक्टर है, प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है, उसमें बड़ा बूम आया जी, बड़ी उसको तरक्की मिली। लिहाजा फरहा गोगी ने जितनी भी दौलत कमाई है वो यहाँ से कमाई है। नाकदीन ये कहते हैं कि जनाब ये रियल स्टेट सेक्टर को बूम तो इससे पहले भी था, नवाज शरीफ दौर में भी एक बहुत बड़ा बूम आया था, तब क्यों ना कमाई। ये जो 3-3.5 साल का अरसा है, फरहा गोगी ने सारी दौलत इसी अरसे में कमाई कि जिस अरसे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो और अगर उन्होंने इतना पैसा कमाया है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर दुबई क्यों भाग गई हैं वो? उनका तो रियल स्टेट का कारोबार है। तो जैसे ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई वो चली गई, दुबई चली गई। ये क्या है, मतलब ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब खबर ये आई है नाजरीन कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसका ये दावा है कि फरहा गोगी की सारी जो करप्शन है वो सिर्फ फरहा गोगी के पास नहीं रहती थी, उस करप्शन का एक अच्छा खासा हिस्सा बनी गाला पहुंचाया जाता था। इसी वजह से उनको करप्शन करने की खुली छूट थी। ये उनका दावा है, सच है झूठ मुझे नहीं पता। डेफिनेटली इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, अदालत बैठेगी और फिर फैसला करेगी। लेकिन ये दावा अपना प्रूफ करने के लिए खबर ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट दुबई जो चली गई हुई है फरहा साहिबा, उनको लाने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो चाह रहे हैं कि फरहा गोगी को दुबई से वापस लाया जाए। अब देखिए उसके लिए करना क्या होगा, ये भी तो फिलहाल तो खबर है ना, ये ख्वाहिश है एक, लेकिन ये ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी होने वाली भी नहीं है कि दुबई से वापस लाने के लिए आपको डेफिनेटली वहाँ की अथॉरिटीज़ को लूप में लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले तो फरहा गोगी के ख़िलाफ़ यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके मुकदमा कायम करना पड़ेगा ना। फ़िलहाल फरहा गोगी के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात हैं, कोई मुकदमा नहीं है। अलबत्ता नैब जो है ना वो इंक्वायरी शुरू करने जा रहा है। नैब अगर इंक्वायरी करता है और बात इन्वेस्टिगेशन तक जाती है और क्योंकि इंक्वायरी में ज़रूरी नहीं होता कि आपको अगला बंदा जो है मतलूब हो या अगला बंदा आपकी कस्टडी में हो। इन्वेस्टिगेशन का वो अमल होता है कि जब आपको अगला बंदा चाहिए होता है कि वो आपकी कस्टडी में हो या रोज़ आके आपको जवाब दे, आपको इंटरव्यू दे। तो जब इन्वेस्टिगेशन पे मामला जाएगा तो फिर हो सकता है नैब को फरहा गोगी पर्सनल कैपेसिटी में चाहिए होंगी, तो फिर नैब जो है वो कोशिश करेगा कि वो दुबई अथॉरिटीज़ से राब्ते में आके कहे जनाब कि ये हमारा मुल्ज़िम है, इसको हमें वही बंदा हमें वापस चाहिए, तो वो शायद उनको वहाँ से वापस मंगवा लें। तो नैब जो है उसके पास ये केस पहुँच चुका है। अच्छा, अब अगेन इमरान खान साहब ने जब डिफेंड किया था उनको
अपने ख़िताब में, तो उन्होंने यही कहा था कि जनाब वो आप यूँ देख लें कि वो तो एक ख़ातून ऐसी है कि जिन्होंने प्रॉपर्टी के कारोबार में इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से उनको अल्लाह ने तरक्की दी, बड़ा पैसा उनके पास आ गया। उनके पास पैसा है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन वजह बताई जा रही है कि उनका प्रॉपर्टी के कारोबार में बड़ा अच्छा एक छक्का लगा तो हो गया। अब यहाँ पे इमरान खान साहब ने एक और बात भी की थी नाज़रीन। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये प्राइवेट लोगों की इन्वेस्टिगेशन करना नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। आपको याद होगा शुरू में जब ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, नैब का कानून जो है वो प्राइवेट लोगों को भी धर लिया करता था, बिजनेसमैनों को धर लिया करता था, ताजरों को धर लिया करता था। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत और अपोजिशन ने मिल के इस कानून में तरमीम की, क्योंकि हो ये रहा था कि हमारे मुल्क में कारोबार चलना बंद हो गया था। नैब जो है वो इतना मुंहजोर इदारा है, मैं तो पर्सनल तौर पे मैं समझता हूँ कि इसको अब तक जो है वो सिर्फ बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हर दौर में, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, मियाँ साहब ने थोड़े बदले लिए हैं पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी भी यही करती, सब यही करते हैं। तो बेसिकली इस मुतनाज़ इदारे को तो बंद ही हो जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। खैर ये एक अलग बहस है। तो उस दौरान जनाब बिजनेसमैनों को उठा लिया जाता था, तो फिर इमरान खान साहब के दौर में ही कानून में तरमीम की गई और ये शिक ख़त्म कर दी गई कि जिसमें नैब प्राइवेट लोगों को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता था। लेकिन जनाब फिर इमरान खान साहब ने अपनी पिछली तकरीर में यही नैब को बावर करवाने की कोशिश की कि फ़रहा जमील गुज्जर कोई सरकारी ओहदेदार तो है नहीं, प्राइवेट औरत है, प्राइवेट बिजनेसमैन है, तो उनको ये नैब के दायरे इख्तियार में आता ही नहीं है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन करे। फिर जनाब उससे अगले दिन या शायद उसी दिन शाम को नैब ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये बिल्कुल हमारे दायरे इख्तियार में आता है, क्योंकि जो फ़रहा बीबी के शौहर है एहसन जमील गुज्जर साहब, वो 1997 से 1999 तक ज़िला काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। बलदाती हुकूमत में ज़िला काउंसिल चेयरमैन वो रह चुके हैं। लिहाजा चूँकि ये शौहर उस वक्त भी फ़रहा गोगी उनकी अहलिया थी, और नैब का कानून जो 9A है उसकी शिक वो ये कहती है कि आप अगर सरकारी ओहदेदार हैं तो आप या आपके डिपेंडेंट्स, यानी वो लोग जो जिनकी आपकी कफालत में हैं, वो लोग भी इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। अगर आप सरकारी ओहदेदार हैं या किसी दौर में सरकारी ओहदेदार रहे हैं तो आप समेत आपके ज़ेरे कफालत जो लोग हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी अगर कोई माली बेज़ाब्तगी महसूस होती है तो। लिहाजा उस शिक का इस्तेमाल करते हुए नैब ने कहा जनाब कि हमें फ़रहा गोगी की इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा इख्तियार है। तो देखें जनाब अब नैब करता क्या है, इन्वेस्टिगेशन कर तो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन के मरहले पे पहुंचने तक क्या फ़रहा गोगी को वापस लाने की संजीदा कोशिश की जाएगी या नहीं, वक्त बताएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, मज़ीद अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।